डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, सीधे, क्योंकि आपको इस वक्त देश में लगातार आपके वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो लोग नेगेटिव हुए हैं उनके लंग्स के लिए हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कैसे मजबूत रखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि वायरस उसके बाद भी परेशान करता है। राहुल जी, एक तो शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरा नमस्कार। और एक छोटा सा करेक्शन कर दूं कि मैं मेदांता हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में चेयरमैन हूं। मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन माननीय डॉक्टर नरेश त्रेहान हैं जी। उस करेक्शन के साथ आपने सवाल दिया कि जैसे जिन लोगों को लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और वो कोरोना से ठीक होके चले जा रहे हैं, उनकी भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, कोरोना के केसेस को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक माइल्ड सिम्टोमेटिक, जो 85 से 90% लोग होते हैं, जिनमें कुछ न कुछ पैचेस न्यूमोनिया के लंग्स में जरूर होते हैं, लेकिन वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता। उनका सैचुरेशन कभी 94 से नीचे फॉल नहीं करता। उनको बुखार होता है, खांसी थोड़ी बहुत होती है, गला खराब, बाकी सिम्टम्स होते हैं। 7, 8, 9, 10 दिन में उनका बुखार उतर जाता है और वो एक अनइवेंटफुल रिकवरी में रिकवर कर जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट, जिसमें सैचुरेशन में थोड़ा सा फॉल आता है। 94, जिसको हम लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल मानते हैं, उससे वो गिर के 90 तक आ जाता है। और उन लोगों को या तो प्रोनिंग करने से, सेल्फ प्रोनिंग करने से इंप्रूव हो जाता है सैचुरेशन, या हल्की फुल्की ऑक्सीजन मात्र देने से और बाकी सपोर्टिव मेडिसिन देने से उनका ठीक हो जाता है। ये मॉडरेट कैटेगरी होती है। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें हमारा सैचुरेशन 90 से नीचे, और उस नीचे की कोई नीची सीमा नहीं है, वो कितना भी नीचे जा सकता है। ये वो लोग होते हैं जिनको काफी ज्यादा लंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं कि ये कैटेगरी के लोग शुरू में बहुत हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो एक बैग वाले मास्क पे जाते हैं, फिर वो बाईपैप नाम की मशीन पे जाते हैं, और फिर वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका कितना लंग इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग नहीं बचते, उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बाद में इंप्रूव होते हैं और वो इसी रास्ते से होते हुए वापस आ जाते हैं जी। अब उसके बाद, डिस्चार्ज के बाद उनका क्या कोर्स होगा, यह डिपेंड करता है कि कितना लंग इन्वॉल्व हुआ था, एक, और दूसरा उसकी रिकवरी कैसे हुई है। सपोज लंग इन्वॉल्व हुआ था लेकिन उसकी रिकवरी भी बड़ी जल्दी हो गई और वो ठीक हो गया, और ओरिजिनली आपका लंग बहुत अच्छा सुदृढ़ था, तो आप उसी रास्ते से वापस आके कुछ दिनों में ऑक्सीजन से ऑफ हो जाते हैं और आपका एट रेस्ट ऑक्सीजन शायद 94 से ऊपर रहता है, खाली एक्सरसाइज में गिरता है। लेकिन कुछ लोगों में ये जो न्यूमोनिया के चेंजेस होते हैं ये रिवर्स नहीं होते, या वो फिर फाइब्रोसिस, जिसको हम एक तरह से सिकुड़न कहते हैं, वो सिकुड़न में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे उनके लंग्स में परमानेंट डैमेज हो जाता है। ये लोग डिस्चार्ज के बाद भी घर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन बंद करते ही लेवल्स आपका 70s 80s में आ जाता है और उनको फिर ऑक्सीजन की परमानेंट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।